इंडियन पंजाबी गुलूकार काका का हमशक्ल काका पाकिस्तानी मंजरेआम पर आ गया। काले जली बास दी शौकीनन कुड़ी, शक्लो सूरत और आवाज भी बिल्कुल इंडियन गुलूकार काका जैसी कि टिकटॉक ने भी धोखा खाकर विहाड़ी के राशिद अली को ब्लू टिक लगाकर वेरीफाइड कर दिया था। मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया, कहते आप वही है ना गाने जो गाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान उस्मान भट्ट। नाजरीन, इंडियन गुलूकार काका जी का हमशक्ल पाकिस्तान में मंजरेआम पर आ गया है। ये हूबहू काका जी की तरह दिखता है, कद काट बीट स्टाइल। इसके अलावा इनकी किस्मत भी काका जी की तरह है। ये भी 9वीं जमात से आगे पढ़ नहीं सके। इनके वालिद साहब भी मिस्त्री हैं और ये भी एक गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। काले 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 तेरे वाल नी, किन्ने दा लिस्ट च दिल रंद तोड़ने तो किन्ने क बनाने मेरी वाल नी। मैं विहाड़ी से बिलोंग करता हूँ। आगे मेरा शहर आता है गड़ा मोड़, तो साथ उसके आता है विलेज, हमारा जो गांव है वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं इधर लाहौर में रह रहा था, मतलब स्पोर्ट्स करता था तब मैं। तो हाँ जी, MMA मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट करता था। तो तब 2020 में जब काका जी का सॉन्ग आया था, बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ दा की करेंगी, तब मुझे पता नहीं था कि ये उनका सॉन्ग है। लेकिन ये है कि काफ़ी वायरल हो रहा था, तो मैं सुनता था आते जाते, मतलब अक्सर ना बाज़ारों में लगा होता था, रिक्शे में, गाड़ियों में। तो फिर मेरे जो स्टूडेंट थे, मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपका सॉन्ग आया। मैंने कहा मेरा कहाँ से सॉन्ग आ गया, मैं तो मतलब स्पोर्ट्स करता हूँ, एज अ स्पोर्ट्समैन हूँ। कहते नहीं नहीं आपने गाना बनाया, क्योंकि उनका ये था कि शुरू में वो पुशअप लगा रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि शायद यही है। तो बाद में मैंने उनको बताया कि नहीं, लेकिन उन्होंने फिर मुझे निकाल के वो वीडियो दिखाई, बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ दा की करेंगे। थोड़ा मुझे भी तब फील हुआ कि यार सच में ये तो मैं ही लग रहा हूँ। तो फिर वो मुझे कहते कि आप ना सर ऐसा करें, वीडियो बनाएं इस पे टिकटॉक पे। 2-3 दिन पहले मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया, कहते आप वही है ना गाने जो गाता है। तो मैंने कहा मैं मतलब हूँ तो वही कापी हूँ, लेकिन कहते कि आपकी वीडियो हमने टिकटॉक पे भी देखी, काका पाकिस्तान के नाम से मशहूर हैं आप। तो उन्होंने फिर मेरे साथ सेल्फियाँ भी ली और वीडियोज़ भी बनाई। ठीक है, कोई ऐसा या कुछ ऐसे लोग जिनको आपने अभी तक नहीं बताया या उनको पता ही नहीं है, लाइल्मी में आपके साथ सेल्फियाँ लेके चलेंगे जी हमने काका जी के साथ ले ली हैं, है कोई ऐसा वाक़या? बहुत ज़्यादा। कल मैं एक जगह पे गया हूँ, मेरे दोस्त हैं वो ना मैरिज हाल में ना काम करते हैं, वहाँ पे गया हूँ। तो मैं अंदर इंटर हुआ हूँ, तो जहाँ पे उनके शादी हाल में जो लड़कियाँ लड़के आए हुए थे ना, तो जो टिकटॉक पॉइंट पे वो यूज़ करते हैं, मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, उन्होंने देखा जब वो खुश हो गए, काका इधर किधर आ गए। फिर उन्होंने मेरे साथ सेल्फियाँ वगैरह ली, वीडियोज़ वगैरह उधर भी बनाई उन्होंने। किन्ने दे लिस्ट च दिल रंद तोड़ने तू किन्ने को बनाने मेरी वाल नी, तुरदी ने पिक एक करके क्लिक अपलोड कर दिती है जी सैमसंग तू। आपकी बेसिकली लाइफ क्या है, विहाड़ी में क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? जब से इस तरह वायरल और मशहूर हो गए हैं, क्या हो गया ज़िंदगी में, क्या बदलाव आ चुका है? विहाड़ी की मेरी मैं ज़िम्मेदार, मतलब जैसे वहाँ पे जानवर वगैरह रखे हुए हैं और साथ ही इसका नाम क्या कहते हैं, ज़मीनें वगैरह हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी करना। पहले तो मतलब इजीली मतलब चलता था बंदा, जिधर भी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल था बंदा, इंसान जैसे होता है। अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए, जब सड़क पे जा रहा था लोग आवाज़ें लगाते हैं, सेल्फियाँ लेना शुरू हो जाते हैं, फिर वो ना थोड़ा कहते हैं कि काका सड़कों पे रोल रहा है, ऐसे ऐसे ना बातें करते हैं वो, फिर थोड़ी खुद को भी शर्म से महसूस होती है। आप काका जी के हमशक्ल हैं इंडियन गुलूकार के, तो क्या आपने कभी किसी को धोखा दिया है या किसी ने खुद से धोखा खा लिया आपको देख के? हाँ, सबसे पहले तो टिकटॉक ने खाया था, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लू टिक भी लगा दिया था। तो बाद में जब वेरीफाइड हुआ उसके बाद उन्होंने फिर वो रिमूव कर दिया ब्लू टिक, क्योंकि उन्होंने वेरीफाइड करने के बाद पता चला कि ये मतलब कापी हैं। अगर टिकटॉक को पता चल गया है तो इसका मतलब है कि असली जो काका है इंडियन गुलूकार, उसको भी पता चला होगा। क्या उसको चला पता? जी जी, उनको पता चला है ज़रूर। उन्होंने मेरा एक बार वीडियोज़ लगाया है टिकटॉक से लेके, अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे, सोशल मीडिया पे, मतलब स्टेटस लगाया था। बकायदा उन्होंने लिखा था काका इन पाकिस्तान, मतलब मैं हर जगह पे हूँ। बिल्लो बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी नी, मेरा मार दायु बाले खून अंग अंग तू। इंडियन काका का तो बड़ा दिल दुखा था, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन, फेलियर, सब ने कहा कि नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। आपके साथ कहाँ कहाँ पर रिजेक्शन हुआ, आपको कहाँ कहाँ पर दुख और ये कष्ट होते हैं हिंदी लफ्ज़ में, तो वो उठाने पड़े? जी जी, ऐसे है। मैंने उनके भी इंटरव्यूज़ हुए देखे, काफ़ी उनको काफ़ी रिजेक्ट किया गया हर मामला से। और दूसरा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मैं 2012 से लेकर 2022 तक
ये था कि मैं स्ट्रगल कर रहा था स्पोर्ट्स में ही, मतलब हर बंदा यूज़ ही करता है, कोई ना कोई अपना काम निकाल लेता, फिर वो कहता तुम कौन मैं कौन, बस यही है। आगे जब उनकी लाइफ अब मैंने ये वाली ज्वाइन की है तो इसमें अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें जितना मुझे आवाम सपोर्ट पहले भी कर रही है अब भी उतनी सपोर्ट करे मुझे, ताकि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूँ। काला सूट पावें जदों लगदियां कहर लगे जहर साडे दिल नूं चढ़ाएंगी, चकदियां अख फिर तकदियां लगदा है हंस के ही जान ले जाएंगी। तो ये बताएं कि आपको किसी लड़की ने कभी रिफ्यूज़ किया, कभी मोहब्बत हुई आपको और आगे से उसने कहा नो? हर किसी के साथ होता है ऐसा, मेरे साथ नहीं, इंसान जितना भी छुप लेना एक बार उसके साथ हो भी जाता है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो तब हालात बहुत ख़राब हो गए थे मेरे लिए कि मैंने स्पोर्ट्स ही छोड़ दी, मेरा जो मकसद था ना वो मैंने छोड़ दिया उसके। ज़िंदगी से हार मान ली थी? हाँ ऐसा ही था, लेकिन जब उसने कहा कि मुझे आपकी कोई परवाह नहीं, तो फिर तो आप सोचें मेरे पे क्या बीती होगी। अब के बारे में बताएं, पहले आप किसी लड़की के पीछे थे, क्या कोई लड़की अब आपके पीछे है? अब आप मशहूर भी हो गए हैं। एज मतलब टिकटॉक से मैंने जो अपना इंस्टाग्राम आईडी मेंशन किया हुआ है, वहाँ से लोग आते हैं, मैसेजेस वगैरह काफ़ी करती हैं, लड़कियाँ लड़के सब करते हैं। तो मतलब ऐसी भी हैं, कोई कहते हैं कि हमने आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है, तो मैं फिर इस चीज़ पे ध्यान इस वजह से नहीं देता क्योंकि मैंने मुस्तकबिल में आगे कुछ बनना है। क्योंकि जो पहले धोखा खा लेता है ना इंसान, उसके बाद फिर वो कहते हैं ना ठोकरें खा खा के बंदा सीधा हो ही जाता है। अपने बारे में बताएं, अपने फैमिली के बारे में बताएं, कितना कमा लेते हैं, शादी कब करवा रहे हैं? अभी तो इनकम नहीं शुरू हुई, लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ कि जितना हो जाए मुझे भाई सपोर्ट करें। धुप्पां विच खड़े या ना करनी वो जो काला रंग मेरे वर्गा, मेरी लॉटरी या तैनू पंगा पै जाना पल्ले पै जो कोई मलंग मेरे वर्गा। इसके मतलब ये बताएगा कि आप रियाज भी करते हैं कोई, जैसे आप गुलकारी कर रहे हैं तो उसके लिए रियाज भी होती है, और गुलकारी की कब से कोशिश कर रहे हैं? जी मैं साथ साथ कोशिश ये कर रहा हूँ, दिमाग घुमाता हूँ कि मैं उनकी तरह मतलब गाने लिखूँ भी और गाऊँ भी। तो मतलब ये है कि उनके गाने जब मैंने ना सुनता हूँ तो मैंने हेडफोन लगा लेने, फिर उनके गाने सुनी जाना उन पे, फिर वो मैं रियाज भी करता रहता हूँ। मुझे पता चला है कि आप लोगों से छुपते हैं, कोई आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको डर लगता है लोग आपसे सेल्फी ले लेंगे। अभी तक क्या क्या वाक़यात हुए हैं सेल्फीज़ के, गलत फहमी का शिकार होकर लोगों ने क्या क्या किया आपके साथ? काफ़ी लोग गलत फहमी पैदा होती है, काफ़ी लोग सेल्फियाँ लेते हैं। मशहूर तो आप हो गए हैं, आपको ऑफरें आ रही हैं मॉडलिंग की या कहीं पे ब्रांड्स शूट के लिए? जी मॉडलिंग की मुझे सॉन्ग में स्टूडियो वालों ने कहा है कि आपको मतलब एज अ मॉडलिंग के लिए भी कहा है, फिर उन्होंने कहा है कि आपका सॉन्ग भी रिकॉर्ड करना है। तो काफ़ी देर वो करते रहे मुझे कॉलिंग वगैरह, लेकिन मेरे कुछ हालात ना ठीक होने की वजह से मैं पहुंच नहीं पाया उनकी तरफ। कोई नार जंगार हुस्ना दा कर दी ओनू दस दी बाजारां विच मुੱਲ विकदा देखी यार भी शिकारी उत्ते निकले बड़े दस तां ज़बाना उत्ते कौन टिकदा। फैमिली वालों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं जहाँ पे भी गया हूँ मतलब स्टडी मैंने वहाँ से छोड़ी, अपने गांव से मुझे शौक़ था कि मैं शहर में जाके लाहौर में पढूं, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे भेज दिया। मुझे फिर शौक़ लगा कि जी मैं स्टडी छोड़ के मैंने क्लब ज्वाइन किया, उन्होंने उधर भी मुझे प्रमोट किया, तब काफ़ी उन्होंने प्रमोट किया मुझे बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ कि इतना कि पैसा उन्होंने मुझ पर लगाया मैं सोच भी नहीं सकता। टिकटॉक पे कितनी फॉलोइंग है आपकी, वहाँ से पैसा कमा रहे हैं? टिकटॉक पे अभी माशाल्लाह मेरे 5 लाख से ऊपर हो गए हैं फॉलोवर। ये है कि मेरा अकाउंट थोड़ा वार्निंग में चला गया था, जिसमें थोड़ी शायद मेरी गलती थी। अर्निंग तो नहीं हो रही, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक जल्द कोई उस पर वसीला बना दे मेरा। और यूट्यूब चैनल भी बनाया मैंने साथ, और फेसबुक पेज भी, उसके साथ इंस्टाग्राम आईडी भी है, काका पाकिस्तानी के नाम से सारा कुछ मैंने बनाया। अगर जितने भाई मुझे देख रहे हैं सारे सपोर्ट करें। बाकी लव यू गाइस, दिल से मैं प्यार करता हूँ आप लोगों को जैसे आप मुझे प्यार कर रहे हैं।